हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डील सेकर फिएट कन्वर्जन पूल क्या है, इसको कौन ज्वाइन कर सकता है, इसकी लिमिट क्या है और इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इंटरेस्ट नहीं आया है तो देखिए यहाँ पर डील सेकर आपके वन को डॉलर में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। डील सेकर कन्वर्जन पूल यानी कि DSP। तो DSP डील सेकर पूल आपके वन को USD में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है और सभी लोग ज़्यादातर इसी का वेट कर रहे हैं। ये एक तरीके से USDT का पब्लिक, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक्सटर्नल पब्लिक एक्सचेंज है, यानी कि आप डील सेकर से बाहर अपने कॉइन को एक्सचेंज कर सकते हैं पब्लिक के थ्रू। तो यही सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 9 पेज हैं, पूरी PDF एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं अपना पेन ले लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा यहाँ पर मैं इंडिकेशन के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए, यह है डील सेकर पूल DSP इज स्पेशली डेवलप्ड। डील सेकर पूल DSP इज स्पेशली डेवलप्ड एप्लीकेशन इज दैट इनेबल्स एक्सचेंज ऑफ वन टू USDT ऑन पब्लिक एक्सचेंज। तो यहाँ पर आपको समझना है DSCP यानी कि डील सेकर पूल आपके वन को एक्सचेंज करने का एक तरीका है। आपके वन को यहाँ से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, किसके थ्रू? USDT के। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि USDT और बिटकॉइन, इनमें आप विड्रॉल भी ले सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं विड्रॉल। और सभी लोग इसी का वेट कर रहे थे। यही चीज़ कंपनी की तरफ से फाइनली ओपन हो चुकी हैं। तो इसी को आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ये चीज़ें किस तरीके से काम करेंगी, कैसे करेंगी, क्या करेंगे। क्या हम डायरेक्टली अपने वन को विड्रॉल कर पाएंगे? क्या यहाँ पर जो लिमिट है वो लिमिट्स क्या क्या है और कैसे इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अब देखेंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए, जब हम अगली स्लाइड में चलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है हु कैन ज्वाइन, यानी कि कौन इसमें ज्वाइन कर सकता है, यानी कि कौन अपने वन को USDT में या डॉलर में कन्वर्ट कर सकता है। ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका आंसर इन्होंने यहाँ दिया है कि क्या लिमिट है, यानी कि कितने कॉइन को आप यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हैं, कितने। जैसे मान लो किसी के पास 1000 वन कॉइन है, तो क्या वो 1000 के 1000 को डॉलर में कन्वर्ट कर लेगा? या किसी के पास अगर 1 लाख है, 1 लाख कॉइन है, या 10 लाख भी कॉइन है किसी के पास, तो क्या वो 10 के 10 को एक साथ कन्वर्ट कर लेंगे डॉलर में, USDT में वो एक साथ कन्वर्ट कर लेंगे, या इसमें कुछ लिमिट लगेगी? वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड पर मैं लेकर चलता हूँ आपको। पार्टिसिपेंट्स आप किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, वन कॉइन में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो IMA है, IMA मतलब जिन्होंने केवल जैसे 110 यूरो वाला, 550 यूरो वाला, यानी कि स्टार्टर, ट्रेडर, फॉरेक्स, बिगिनर, ये जो पैकेज परचेज किए हैं, तो वो सभी IMA की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जिन्होंने भी वन इकोसिस्टम में ID लगाई हुई है या लगी हुई है, वो सभी IMA हैं। और जो डील सेकर पर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो मर्चेंट है। तो ये 2 चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं यहाँ से। IMA कौन है? जिन्होंने ID लगाई हुई है वो है IMA, और जिन्होंने ID के साथ साथ जो अपने प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं वे हैं मर्चेंट। तो यहाँ पर किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पर देखिए, IMA दैट ब्रिंग न्यू बायर टू द प्लेटफॉर्म। जो इसको समझने से पहले आप ये समझिए मर्चेंट क्या है। तो डील सेकर पर जिनकी डील लगी हुई है और वो लो वैल्यू डील्स विद 50% और मोर वन कॉइन। लो वैल्यू डील मतलब, और नीचे लिख रहा है हाई वैल्यू डील विद 10% और मोर वॉल्यूम। तो लो वैल्यू और हाई वैल्यू, इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझिए जैसे कि जो मतलब कोई अगर गाड़ी सेल कर रहा है, जैसे आप कार, बाइक या फिर ज्वेलरी अगर आप सेल कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो डील होती हैं वे हाई वैल्यू डील मानी जाती हैं। और जैसे अगर कोई कार वॉश की सर्विस दे रहा है या फिर कोई वेजिटेबल की सर्विस दे रहा है, तो वो थोड़ी लो वैल्यू में आती हैं। तो जो हाई वैल्यू डील है, अगर उसमें 10%, हाई वैल्यू मतलब बड़े अमाउंट की, क्योंकि कार भी आप लेंगे तो वो 4-5 लाख से शुरू होती है। तो इतने बड़े अमाउंट में अगर कोई डील लगाई हुई है तो उसमें वो 10% वन कॉइन भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको डील सेकर पूल में जाने की परमिशन रहेगी, यानी कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो लो वैल्यू डील है, यानी कि कम अमाउंट की जो डील है, उसमें अगर आप 50% वन एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसको
मर्चेंट पूल के थ्रू, डील चेकर पूल के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। और आईएमए किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आईएमए तो कोई डील भी नहीं लगाए हुए हैं, ना ही वो किसी प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इन्हें नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे अगर हम बात करें, इंडिया में जब कार डिलीवर हो रही थी तो वहाँ पे पब्लिक टू पब्लिक अनाउंसमेंट हो रहे थे कि भाई कार मिल रही है, आप खरीद लो। तो उस टाइम पर जिन लोगों ने उनको प्रमोट किया था, उन्हें कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिला था डील चेकर की तरफ से। लेकिन इस बार आईएमए जो कि नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे डील चेकर से प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, उनको भी अपने वन कॉइन को फिएट में यानी कि यूएसडीटी में कन्वर्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी रहेगी। मर्चेंट विद हाई टर्नओवर फॉर द पास्ट 12 मंथ्स आर एलिजिबल फॉर स्पेशल ऑफर टू एक्सचेंज वन डायरेक्टली विद द कंपनी। तो यहाँ पर देखिए, पिछले 12 महीने में अगर किसी ने हाई वॉल्यूम के साथ, हाई टर्नओवर के साथ अगर प्रोडक्ट को बाय सेल किया है, जैसे कि कुछ लोग कार, बाइक और गोल्ड वगैरह अगर डिलीवर कर रहे हैं पिछले 12 महीने से, तो वो कंपनी से स्पेशल ऑफर के तहत अपने वन को डायरेक्टली एक्सचेंज करने की भी अपॉर्चुनिटी रखते हैं। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, आप यहाँ पर इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये रियली एक्साइटिंग न्यूज़ है, और वीडियो बनाने में थोड़ा डिले तो हुआ है, लेकिन कोई नहीं, वेरीफाई करने में भी टाइम लगता है चीज़ों को। अब देखिए, हाउ टू पार्टिसिपेट एज ए मर्चेंट। अगर आप एक मर्चेंट हैं, यानी कि आप प्रोडक्ट सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ वन यू वांट टू एक्सचेंज, द अमाउंट इज ब्लॉक्ड फॉर 12 मंथ्स। तो सपोज करिए आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया जिसमें आपने 10 वन कॉइन लिए और बाकी 480 यूरो लिए, ठीक है। तो जो यूरो लिए वो तो आपके हो गए डायरेक्ट विड्रॉल के लिए रेडी, लेकिन जो आपके 10 वन कॉइन है उसको आप यहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे डील चेकर पूल में, डीएसपी में, और ये 12 महीने के लिए आपके ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि 12 महीने तक आप इनको विड्रॉल नहीं कर सकते। पोस्ट ए न्यू ऑफर, आपको इसमें क्या करना है, पोस्ट ए न्यू ऑफर और हैव एन एग्जिस्टिंग ऑफर दैट इज़ एलिजिबल फॉर डीएससीपी पार्टिसिपेट्स। और इसके बाद आपको नया ऑफ़र लगाना है आपको, यानी कि अपनी प्रोडक्ट सेलिंग कंटिन्यू करनी है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सेल कर दिया उसके बाद आपने प्रोडक्ट को डील लगानी बंद कर दी केवल वन को एक्सचेंज करके। यानी कि आप 12 महीने जो भी आपने कॉइन सेल किए हैं, कॉइन के बदले में प्रोडक्ट सेल किए हैं, उस कॉइन को डील चेकर पूल में डिपॉजिट कर देंगे। फिर आपको एक नया ऑर्डर लगाना है और आपको अपना काम जो है कंटिन्यू करना है, और अट्रैक्ट थर्ड पार्टी बायर्स टू दिस ऑफ़र, और थर्ड पार्टी बायर को इस ऑफ़र तक बुलाकर लाना है, अट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से तो मर्चेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो इंडिविजुअल आईएमए हैं जो डील नहीं लगाते, वो किस तरीके से करेंगे। तो अगर आप एक आईएमए हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी अपने वन को 12 महीने के लिए आपको डिपॉजिट करना है और अफिलिएट बनना है, और डील चेकर की डील को आपको प्रमोट करना है। अफिलिएट आप किस तरीके से बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये मर्चेंट है ए, ये यहाँ पर कार सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप हैं बी मर्चेंट, आपको क्या करना है, यहाँ से पब्लिक के पास जाना है और इन पब्लिक से कहना है कि भाई यहाँ से कार आप परचेज़ करो इस मर्चेंट की, और यहाँ पर 50 या 40% जो भी वन है उसका पेमेंट करो, ठीक है। इस तरीके से आप अगर नए मर्चेंट को, इस मर्चेंट की कार, नए बायर को, पब्लिक के बायर को इस मर्चेंट की कार सेल कराते हैं, तो आपको इसका 10 से 20% अफिलिएट कमीशन दिया जाएगा। उस कमीशन के बदले में आप अपने वन को एक्सचेंज कर सकते हैं। इस तरीके से एक आईएमए भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम थर्ड ऑफ़र पर चलते हैं कि ये स्टार्ट कब होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि भाई न्यूज़ तो आती रहती है, लेकिन ये स्टार्ट कब होगा, कब से शुरू होगा। तो मैनुअल ट्रांजैक्शन विल स्टार्ट ऑन सितंबर 23। तो सितंबर 2023 से ये शुरू हो जाएगा। सितंबर 23 से ये मैनुअल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको मैनुअली अपने कॉइन डीएसपी में, डील चेकर पूल में डिपॉजिट करने पड़ेंगे, 12 महीने के लिए लॉक हो जाएंगे। लेकिन ऑटोमेटिक कन्वर्जन फॉर मर्चेंट विल स्टार्ट टू 6 मंथ लेटर, उसके 6 महीने के बाद, यानी सितंबर के 6 महीने के बाद ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक कन्वर्जन फॉर आईएमए विल स्टार्ट 3 to 6 मंथ लेटर आफ्टर मर्चेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हिसाब लगाएं पूरा, तो सितंबर में होता है मैनुअल स्टार्ट, इसके 6 महीने के बाद
जैसे सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पर मार्च 24 से ऑटोमेटिक कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा मर्चेंट के लिए। और इसके 3 महीने के बाद यानी कि अप्रैल, मई, जून से सितंबर तक, अगले साल तक ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन शुरू हो जाएगा आईएमए के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ के रखना है। यानी कि इसी सितंबर से अगले महीने से आप कर सकते हैं मैनुअल। उसके बाद जो मार्च आएगा 2024 का, उसमें मर्चेंट के लिए ऑटोमेटिक कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 3 महीने से 6 महीने का टाइम लगेगा, यानी कि जून से सितंबर तक जो आईएमए हैं वो भी अपने कॉइन को मैनुअली नहीं ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि इसी बीच आप जो है ऑटोमेटिक मतलब मैनुअल तरीके से अपने कॉइन को डीएसपी में डील सेकर कन्वर्जन पूल में डिपॉजिट करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये तो था कि कब से ये स्टार्ट होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पर आपकी कंडीशंस क्या हो सकती हैं, यानी कि कौन इस चीज़ को पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन इसको इस कन्वर्जन के बेनिफिट ले सकता है। यानी कि अगर आपके अपने वन को डॉलर में कन्वर्ट करना है, यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, तो कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है। आईएमए मर्चेंट तो है ही, लेकिन उनके साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर पॉलीगन पर आपका अकाउंट डिप्लॉय होना चाहिए। दोनों कंडीशन कंप्लीट है, यानी कि आपका केवाईसी भी कंप्लीट होना चाहिए, आपका पॉलीगन पर डिप्लॉय होना चाहिए। ये रहे यहाँ पर दोनों पॉइंट। तो अगर आप अभी तक अपनी केवाईसी अप्रूव नहीं कर पाए हैं तो अपना 2 डॉक्यूमेंट लेकर, जैसे आप आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, कलर में अगर है तो डीएल ले सकते हैं और पासपोर्ट ले सकते हैं। ये लगभग सभी के पास ये डॉक्यूमेंट रहते हैं। अगर ये नहीं है तो आधार कार्ड तो आपके पास है ही। इसके साथ साथ आप यूज़ कर सकते हैं अपना टैक्स इंटीमेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि आईटीआर रिटर्न का। जो अभी जितने भी लोग ज़्यादातर वन इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, वह किसी न किसी तरीके से अपना आईटीआर फाइल करते हैं। अगर नहीं करते तो अभी करंट में अपना आईटीआर फाइल कर दो, 5 से 10 दिन के अंदर आपका इंटीमेशन मिल जाएगा, इंटीमेशन लेटर मिल जाएगा। उसको आप अपलोड कर सकते हैं एड्रेस के तौर पर वेरिफिकेशन के लिए। तो इस तरीके से आपकी अपनी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप अपनी प्रोफाइल को डिप्लॉय कर सकते हैं। प्रोफाइल को डिप्लॉय करने के लिए अभी लगभग 50 दिन का टाइम है। 25 यूरो यहाँ पर लगेंगे एक अकाउंट को डिप्लॉय करने में। तो जैसे ही ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट की फ़ीस भी डबल हो जाएगी। ये फ़ीस शायद 50 यूरो हो जाएगी। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। जल्दी जल्दी प्रोफाइल डिप्लॉय करो, केवाईसी अप्रूव करो। यूरो की रिक्वायरमेंट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।